और सबसे बात है कि स्क्रूटनी किस माध्यम से करेगा? जो बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो ये तो मान लीजिए अब उसमें सारा मर्जर किया गया है कि सारा केस को अब ये तो देखने वाली बात होगी, कोई कौन-कौन सारा केस इन्वॉल्व है उसमें कि या कुछ केस री-एग्ज़ाम को लेकर के है या फॉर्म को लेकर के है? सारा केस था क्या उसमें रुपेश जी? सारा डबल बेंच ने सारे चीज़ों को अच्छे से सुना है, जो हमारे सुना एक है, सीनियर अच्छा। एडवोकेट हैं, वाई.वी. गिरी साहब वो थे, उसके हाँ, बाद एक वाई.वी. गिरी, तो हम लोग का हाँ, भी केस लड़ते हैं। हुँ, हाँ, हुँ। और अभिजीत आनंद सर आए हुए थे, दिल्ली से एडवोकेट, काफ़ी रिनाउंड एडवोकेट हैं, और भी 1-2 लोग थे, काफ़ी अच्छे-अच्छे एडवोकेट थे, और से को बेंच डबल बेंच ने सुना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सुना है। अब चूँकि होता क्या है, जब कोई मामला कोर्ट में रहता है, तो उसपे पब्लिकली टिप्पणी करना बिल्कुल ही एक तरीके का बैन ही है, उसमें बहुत कुछ आप नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग सिर्फ होप ही कर सकते हैं, आप लोग भी छात्र हैं, इस बात का ध्यान रखें। कोई मामला सब जुडिस हो तो उसके ऊपर कृपया करके ऐसी तो टिप्पणी बिल्कुल ना करें, वरना वरना कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लग जाएगा, कहना मुश्किल होता है। क्योंकि बात सही है, आप हर चीज़ों को नहीं समझते हैं, कोर्ट कानूनी बातों को जानता समझता है, जो आप नहीं जानते हैं। तो कृपया करके इन सब चीज़ों से बचें। हम लोग सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं कि कुछ अच्छा डिसीजन आए, और अभी तक जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से री एग्ज़ाम के फ़ेवर में कोई डिसीजन आने वाला है। जैसा मेरा मानना है, हो सकता है ये गलत भी हो, इसमें हम कोई अतिशयोक्ति नहीं मानेंगे अगर गलत हो जाएगा तो। क्योंकि हमारी इंट्यूशन अभी उतनी नहीं है जितने जज साहब लोगों की है। एक जज साहब थे, वो सेंट स्टीफन से पढ़े हुए थे, ऑनरेबल जस्टिस से। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस में तुमके मुझे दिख रहा है, काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए हैं जो बीपीएससी की तरफ से रिस्पेक्टेड स्टेट एडवोकेट्स प्रेजेंट हुए थे, और जो इधर से भी बच्चों के पक्ष से भी थे। 3 सारे मामले को एक साथ क्लब किया गया था, डबल बेंच ने उन्हें सुना है, सुनवाई पूरी हुई है। मीडिया में बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब कोर्ट में तर्क देने की बातें होती हैं, तो सब लोग अच्छे से तर्क नहीं रख सकते हैं। लेकिन मैं सम्मान करूँगा कुछ एडवोकेट्स का, जिन्होंने कि बहुत बेहतरीन तरीके से तर्क रखा है, किस तरीके से ये क्वेश्चन गलत था, इसमें जो आंसर्स गलत दिए गए थे। उसके बाद जज साहब ने कहा, ऑनरेबल जज साहब ने बोला कि ऐसा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है केस के मामले में, कि आप नहीं दे सकते हैं, जब अगर कोई परीक्षा में कहीं पे माल प्रैक्टिसेस या किसी सेंटर पे कुछ ऐसा दिखा है, तो सिर्फ उसका दोबारा एग्जाम लेकर के और फिर जो है कि आप परीक्षा प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि बापू परीक्षा परिसर में हो गया है, तो फिर इधर से जो एडवोकेट सर प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने बोला कि सर जो आंसर प्रोवाइड किया गया है, आंसर की उसमें से दिक्कत दिख रहा है। तो फिर जज साहब ने इस बात पे बहुत देर तक आर्गुमेंट किया, एक-एक करके बहुत सुना जा रहा था। आप अगर चाहें तो उसे यूट्यूब पे वगैरह पे देख भी सकते हैं। लेकिन बहुत समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फाइनल जो जजमेंट आएगा वही मान्य होगा। हम लोग सभी अदालत का सम्मान करते हैं, और जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। हम सभी लोग सम्मान करेंगे, और अगर कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ होने वाला है, तो फिर जो भी लोग हैं, पार्टी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकती है, क्योंकि ये अभी हाई कोर्ट में है, वो भी डबल बेंच में है, तो हो सकता है इससे बड़े बेंच में भी जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को जाया जा सकता है। तो उम्मीद तो कम ही दिख रहा है कि री एग्जाम होगा। हो सकता है कि कुछ एडिशनल रिजल्ट पब्लिक हो जाए। तो जब एडिशनल रिजल्ट पब्लिक होगा, तो उसमें 2 बातें बनेंगी। एक तो जो बच्चों का रिजल्ट हो गया है, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी का, कि उन्हें किसी भी तरीके से अलाभकारी परिवर्तन उसमें नहीं किया जाता है। एडिशनल रिजल्ट दे दिया जाता है। अगर वो दे देते हैं, अब फैसला क्या होता है सिर्फ उस पे होगा। हम लोग तो सिर्फ होप कर सकते हैं और कुछ नहीं। तब देखिए क्या होता है। अगर एडिशनल रिजल्ट मिलता है तो वो बेनिफिट मिलेगा। अगर वो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने का आदेश देते हैं, जिसका कि उम्मीद बहुत कम है, बिल्कुल ही कम उम्मीद दिख रहा है किसी भी चीज का। होता क्या है कि हीटेड आर्गुमेंट वगैरह होता है सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट में भी। ऑनरेबल कोर्ट में बहुत हीटेड आर्गुमेंट होता है, लेकिन फाइनली जजमेंट कुछ इस तरीके का आता है कि उसपे कुछ बोलना अभी मुश्किल है, और बोलने से हम बचेंगे भी। कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं। मेरे पिताजी वकील हैं, मैं इन सब चीजों को जानता हूँ, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ सिर्फ होप कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। कि कृपया करके तैयारी में लगे रहें। जो होगा देखा जाएगा। हम फैसला न्यायपालिका के ऊपर छोड़ते हैं। जो फैसला देंगे हम लोग उनको मानेंगे। हम कोर्ट का सब सम्मान करते हैं। अपनी पढ़ाई में 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लगाएंगे। सब लोग पढ़ते रहेंगे। कि कुछ बच्चों का क्या हुआ है कि पर्सनली मुझे मैसेज आया है कि उन बच्चों ने फॉर्म तो अपना फिल किया था, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, कुछ प्रेफरेंस उसके छोटे स्क्रीन मोबाइल पे भरने के कारण या जिस भी कारण भर नहीं पाया है। कुछ बच्चों ने तो इतनी लापरवाही बरती है कि ये साइबर कैफे के भरोसे उन्होंने अपना मेंस का फॉर्म छोड़ दिया, और ऊपर के जो 4-5 पोस्ट थे, अच्छे-अच्छे पोस्ट थे, उनको साइबर कैफे वालों ने भरा ही नहीं। उन्हें उन्हें क्या महत्व पता है इन पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह का। तो कृपया करके जीवन में कभी भी ऐसी लापरवाही ना करें। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, अपना फॉर्म भी सही से भरना पड़ता है, अपना ओएमआर भी सही से रखना पड़ता है, अपना रोल नंबर भी सही से लिखना पड़ता है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अच्छे से बनवाना पड़ता है, अपना प्रोविजनल भी लाना पड़ता है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाना पड़ता है। ये भी आपके पढ़ाई का पार्ट है।
आप अगर इसे नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, आप अपने से अपना फॉर्म को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, अपनी निगरानी में अपने काम को नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप में एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी का लैकनेस है। इस चीज का ध्यान रखें। और जो बच्चों से मिस्टेक हुआ है, मैं तो कहूंगा बहुत बड़ा मिस्टेक है वो। आप जैसे कि कुछ बच्चों ने 4 ही पोस्ट भरे हैं, उसके बाद पूरा का पूरा पोस्ट प्रेफरेंस ही खाली है। वो सीधा सीधा क्या होगा कि उस पोस्ट को आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एनए मान के चलेगा बीपीएससी को। और हो सकता है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको मौका मिले फिर से भरने का, वो फिजिकली भरने का अगर मौका देते हैं तो आप धन्यवाद करें बीपीएससी का। अगर मौका नहीं देते हैं तो पता नहीं, वो तो फिर आपका तो जो हो गया उसी को हो सकता है अंतिम मान लें। तो अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है हम लोग होप करेंगे कि इंटरव्यू के टाइम में जैसे अभी तक जो है कि देता आया जा रहा है, फिर से दिया जाए। तो हम लोग तो ये उम्मीद करेंगे बीपीएससी से, जो फैसला होगा अंतिम बीपीएससी का ही होगा। तो अब देखिए क्या होता है। फॉर्म भरने में लापरवाही करने के कारण कुछ बच्चों का लास्ट डेट में फॉर्म ही नहीं भरा पाया है। सर्वर लास्ट डेट में डाउन था। मतलब डाउन क्या रहेगा, वो उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया, लेटेंसी वगैरह तो कुछ थोड़े बहुत तो हो ही जाती है। तो ऐसा हुआ है। कितने लोगों का सब फॉर्म फिलअप हुआ?